लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सुभान अल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकातहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल नबी अकरम व मोहतशम नूरे मुजस्सम शहनशाह आज़म रहमतल लिल आलमीन रऊफ़ुर रहीम या हमाद बेनी अहमद बेमी मियां अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजूर की ज़ात बात पर दिल की तह गहराई के साथ मोहब्बत उल्फत के साथ शौक के साथ झूम झूम कर दरूद सी पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह मौलाना इन्ननी फी बहर हम बलगल कमालिही कशफा दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि
अल्लाह जल्ला शानहू अम्मा नवाला हर चीज़ से आला और औला है। वो जिसे चाहें चुन लें, जिसे चाहें पीछे हटा दें। अल्लाह पाक भी हर किसी को नहीं चुनते। अल्लाह जल्ला शानहू अम्मा नवाला हर एक को पसंद नहीं करते, हर एक को नहीं चुनते। किसी किसी को अपना बनाते हैं, किसी किसी को चुनते हैं। जिसको चुनते हैं उसका इम्तिहान लेते हैं, और जिसका इम्तिहान लेते हैं उसको मकाम अता करते हैं। सुभान अल्लाह। सिर्फ मकाम अता या अपने महबूब को किया या अपने महबूब के महबूब को। बेशक। अल्लाह के महबूब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हजूर के महबूब हज़रत पीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल फजल अली मुर्तज़ा लफ्ज़ फ़ातिह ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। और महबूब की कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं की जाती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ़ें दी, सरकार ने बर्दाश्त किया और अल्लाह भी देख रहे थे, वो भी बर्दाश्त कर रहे थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा पाक अलैहिस्सलाम, उनको हजूर की उम्मत ने तकलीफ दी और हजूर में देख रहे थे, अल्लाह पाक भी देख रहे थे, फिर भी कुछ ना कहा, क्योंकि ये इम्तिहान है। इससे जितना प्यार बंदा करता है उतना ही इम्तिहान मिलता है, जितना मकाम उतना इम्तिहान, जितना कद उतना लद, और जितने ही चुने हुए होते हैं उतने ही वो इम्तिहान अल्लाह उनसे लेता है। जितनी मोहब्बत ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा मोहब्बत जिससे कर ले उससे ज़्यादा जोहद करवाते हैं, उनको ज़्यादा उनसे वो तकवा लेते हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं बल्कि उनको तकलीफ़ नहीं देते, उनको ये मकाम देते हैं। जिसका इम्तिहान लेते हैं उसको मकाम देते हैं। जितना बड़ा इम्तिहान लेते हैं उतना बड़ा मकाम देते हैं। सबसे ज़्यादा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें आई। जितना आपको तकलीफ़ें आई हैं उतना ही आप सबसे बढ़ गए। तमाम नबियों के इमाम हैं, तमाम नबियों से आला हैं, तमाम नबियों के चुने हुए हैं, यानी कि तमाम नबियों के इमाम कराने वाले हैं। जितना इम्तिहान लिया उतना ही मकाम अता किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब बनाया। सुभान अल्लाह। जिसका अल्लाह जिसे अपना महबूब बनाए, जिसको अल्लाह अपना यार बनाए, जिसको अल्लाह अपना दिलदार बनाए, जिसको अल्लाह अपना गमखार बनाए, जिसको अल्लाह अपना करीबी बनाए, उसका क्या मकाम है। और करीबी भी अपने पास करीबी भी बुलाए, यानी कि अल्लाह तो रोशनी है, अल्लाह एक जलाल है, अल्लाह एक चमक है, अल्लाह एक धमक है, अल्लाह एक नूर है। अल्लाह नारन माँ सिवा अल्लाह एक आग है जो अल्लाह के सिवा एक चीज़ को जला के राख कर देती है। अल्लाह वो नूर है, उसके पास कोई नहीं जा सकता। पर ऐसी हस्ती हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है काबा कौसैनी औ अदना, मेरे और मेरे महबूब में कमान का फर्क था। सुभान अल्लाह। साईं आज़म पाक जिंदाबाद। 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 पत्ती पत्ती फूल फूल। या रसूल या कमान का रसूल। फर्क था। इससे साबित ये हो गया अगर कमान का फर्क था तो कमान इन्हीं होती मेरे यहाँ। अल्लाह ने जब अपने महबूब को ना जलाया ना महबूब उसका जला, तो इधर
मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा कहते थे रब्बे अरनी उनकुल अलाए, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अल्लाह मतलब रन तरानी तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता। जब अल्लाह ने डायरेक्ट अपना आप नहीं दिखाया, जब तजल्ला दिया जल के राख होगी हर चीज़, आप भी बेहोश होकर गिर गए। तो हजूर काबा कौसैन ना कमाल का फर्क था ना, अल्लाह ने जलाया अपने महबूब वाह 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 चले। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक यही महबूब है, जितना इम्तिहान था उतना ही मकाम था कि अल्लाह पाक ने न वो जले न अल्लाह ने जलाया। अब देखो इनके ही औलाद हैं, सज्जाद हैं, इन पे लख्ते जिगर हैं, अली हैं, इब्ने हुसैन हैं। अल्लाह ने उनको मकाम अता किया है, अल्लाह ने उनको जलाल अता किया है, अल्लाह ने उनको जमाल अता किया है, अल्लाह ने हर चीज़ उन्हें अता की है। यानी कि एक शख्स है वो कहता है कि मैं अपने दोस्त के पास अब्दुल मुल्क के पास गया, तो जब उनको मिलने के लिए गया तो एक शख्स जो मैंने देखा वो उनकी कमर मेरी तरफ थी। मैंने कहा मन अंता, तू कौन मर्द है? आपने क्यों देखा? आपकी इतनी बड़ी आंखें थी कि मैं भी बहुत ताकतवर था, बहुत जलाल वाला था, मुझसे बहुत लोग डरते थे, घबराते थे। जब मैं कदम रखता था वो लोग लर्जा बंदाम हो जाते थे। जब मैंने उससे पूछा, मैं अपने बुलक अपने दोस्त को मिलने के लिए गया हूँ, आगे दाखिल हुआ तो एक शख्स पहले खड़ा है, उसकी कमर मेरी तरफ है। मैं दाखिल हुआ तो मैंने कहा मन अंता, तो कौन मर्द है? उन्होंने यूँ देखा, जब आंखें उन्होंने निकाली और देखा तो मैं सर से पाँव तक कांप गया, कपकपी लग गई। ऐसा जलाल था, ऐसी उनकी आंखों में चमक थी और दमक थी। जब मैंने दरियाफ्त किया ये कौन है, उन्होंने कहा ये ज़ैनुल आबिदीन है। सुभान अल्लाह। सैन आज़म पाक जिंदाबाद, सैन आज़म पाक जिंदाबाद, सैन आज़म पाक जिंदाबाद, सैन आज़म पाक जिंदाबाद, सैन आज़म पाक जिंदाबाद। वो हैं एक दफ़ा हज़रत सज्जाद अली इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम, आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं अपने घर में, तो अल्लाह की ऐसी कुदरत हुई उस घर में आग लग गई। आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो घर में आग लग गई। लोगों को इर्द गिर्द पता चला, जब वो उसकी लाइट आसमान तक छू गई, इतनी हर तरफ लाइट की लाइट, आग ही आग, वो उसकी लाइटें निकल रही थी, शोले निकल रहे थे। आप इबादत कर रहे हैं, लोग इकट्ठे हो गए। जैसे जैसे पानी फेंके आग बढ़ती जाए तो लोगों ने कहा ऐ रसूलुल्लाह के साहबजादे, ऐ रसूलुल्लाह के बेटे, आग लग गई है, आग लग गई है, बाहर आ जाए। अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, अंदर से खामोशी है। लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि क्या आलम होगा, पता नहीं आप हैं भी कि नहीं। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ें बुलंद आवाज़ें देते जा रहे हैं, ऐ रसूलुल्लाह के बेटे आवाज़ तो दे। आगे से आवाज़ नहीं आ रही, फिर जोर जोर से लोग चीखते हैं, ऐ रसूलुल्लाह के साहबजादे आवाज़ तो दे, पर आवाज़ नहीं आ रही। इतने में दोस्तों, मेरे भाइयों, लोगों ने इकट्ठे हो गए। उन्होंने यूँ किया, पानी भरो जल्दी जल्दी। उन्होंने मटकों में, वो बाल्टियों में, जग्गों में, जिस जिस जगह उनको पानी मिलता अपने घरों से बाहर वो लाते, ऊपर फेंकते फेंकते आखिरकार कामयाब हो गए, आग को ख़त्म कर दिया। अब फिर भी खड़े, अंदर कोई जा नहीं रहा। उन्होंने कहा भाई अंदर जाओ तो सही। अगर अंदर एक शख्स जाने की जरूरत उसने की, पर इतनी तपश थी, वो जो दीवारें और वो जो साथ वो लकड़ियाँ थीं, जो दरवाजे थे, इतने गर्म थे कि बंदा पीछे आ गया। फिर उन्होंने कहा यह पता तो करो, अंदर हमारे पीर हैं, अंदर अली इब्ने हुसैन हैं, अंदर सज्जाद हैं, पता कीजिएगा। फिर भी एक शख्स ने हिम्मत की, वो उतनी देर तक वो और थोड़ी सी नरम हो गई आग, नहीं वो महसूस करवा रही थी, पर इतनी नहीं। वो अंदर दाखिल हुआ, यूँ ही दाखिल हुआ, देखा हजरत सज्जाद अली इब्ने हुसैन इबादत में मशगूल है। सुभान अल्लाह। वो हैरान हो गया, उसने देखा कि ये कौन हो सकता है। वो खौफ के मारे पीछे भाग लिया, आया, लोगों को कहा अंदर तो हर चीज जल गई, राख हो गई, पर हजरत अली इब्ने हुसैन सज्जाद तो बैठे हुए हैं। वो कहते नामुमकिन है। इतने में और वो मकान ठंडा हो गया। कहा लोगों ने अंदर जाना शुरू कर दिया। जो ही गए, देखा ना मुसल्ले को आग ने जलाया, ना आपके कपड़े को आग ने जलाया। सुभान अल्लाह। वही बात आप फिर तहज्जुद थोड़ा सा गुजर गया, आपने नफल पढ़ रहे थे, सलाम फेरा, लोग इर्द गिर्द हाजिर हो गए कि या आका
आग लगी हुई थी महसूस नहीं हुई? आपने फरमाया दुनिया की आग सैयद को नहीं जलाती, सुभान अल्लाह। दुनिया की आग हमें नहीं जलाती। मैं तो उस आग से डर रहा हूँ, इसलिए इबादत कर रहा हूँ, और उस आग से डर रहा हूँ जो क़यामत में है, जो जहन्नम में है। ऐ लोगों, नसीहत पकड़ो, जितनी भी आग है उससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो जहन्नम में आग है सबसे ज्यादा है, अल्लाह की इबादत करो, उस आग से बच लो। सुभान अल्लाह। बेशक हजूर ने ये तबलीग फरमाई उनको। फिर सरकार इस्लाम फेरा उठे, बाहर आ गए। लोगों ने असर नौ वो घर तैयार करके दिया। वो हैं, एक दफ़ा एक शख्स इधर आया मदीना पाक में, और आकर उसने आवाज़ दी, है लोगों, कोई है सबसे बड़ा इबादतगार? है लोगों, कोई है सबसे ज्यादा मुत्तकी? है लोगों, कोई है सबसे ज्यादा नमाजें पढ़ने वाला, तहज्जुदें पढ़ने वाला, नफली फर्जी इबादत करने वाला? है लोगों, कोई है सबसे ज्यादा इबादतगार? है लोगों, कोई है ऐसा जो मुसल्ले पर रहे? है लोगों, कोई है ऐसा अब साहब भी हो, मुत्तकी भी हो, परहेजगार भी हो, कारी भी हो, हाफज भी हो, मुफ्ती भी हो, आलम भी हो, मुफक्कर भी हो, मनाजर भी हो, हर इल्म उसके कदमों से निकलता हो? कोई है सबसे इबादत वाला? कोई अरब में आवाज़ नहीं आई। अल्लाह ने ऐसी ताकत अता की कि जन्नत बकी से आवाज़ आई। जो ही आवाज़, ऐ फला इब्ने फला, ऐ मुसाफिर। जब ये आवाज़ आई, तमाम अरब वालों ने समेत उस मुसाफिर ने यूं देखा जन्नत बकी में, उधर से आवाज़, जानते हो कौन है सबसे ज्यादा इबादत करने वाला और सबसे ज्यादा आबद ज़ाहिद मुत्तकी? सुनो, हम तुमको बताते हैं। जन्नत बकी से आवाज़ आई, वो है तो अली इब्ने हुसैन है। सुभान अल्लाह। जोर न्याज़न पाक जिंदाबाद, जोर न्याज़न पाक जिंदाबाद, जोर न्याज़न पाक जिंदाबाद, जोर न्याज़न पाक जिंदाबाद, जोर न्याज़न पाक जिंदाबाद। सबसे ज्यादा अगर इबादतगार है, इबादत करने वाला है, तो वो सज्जाद है। वो हैं सज्जाद, जो सबसे ज्यादा आबदगार हैं। वो हुसैन पाक के लाल हैं, वो हैदर करार की फैमिली है, वो आपका खून है, मुस्तफ़ा की वो जान हैं। वो हैं सज्जाद इब्ने अली, अली इब्ने हुसैन। वो हैं सज्जाद इब्ने हुसैन, इसलिए आपको कहा जाता है ज़ैनुल आबिदीन। सुभान अल्लाह। इबादत की जमा है। सबसे ज़्यादा तहज्जुदें पढ़ने वाला वो ज़ैनुल आबिदीन है। सबसे ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाला, वो पढ़ी की नमाज है ही उनकी, बेशक, नमाज है ही उनकी। क्योंकि तकबीर में रसूलुल्लाह सल्लम का नाम, अज़ान में हजूर का नाम, नमाज में हजूर का नाम, कुरान में हजूर का नाम, कलमे में हजूर का नाम, रोज़े में हजूर का नाम, कुरान में हजूर का नाम, मशरिक़ मग़रिब शुमाल जनूब में हजूर का नाम, लौह महफूज पर अहमद हजूर का नाम, दुनिया में मोहम्मद हजूर का नाम, ताहता सरात महमूद हजूर का नाम। सुभान अल्लाह, वाह वाह। हर तरफ है ही सरकार का नाम। जहाँ सरकार हो तो वहाँ हजूर की आल कैसे पीछे जा सकती है? वाह, क्या बात। हजूर भी मौजूद हैं। सिर्फ आंख वाले तेरे जोबर का तमाशा देखे, दीदा कोर बुआए नजर क्या देखे। अंधों को मोहम्मद के नज़ारे नहीं होते, अंधे हैं वो नहीं देखते। तो आबदकार हैं जो आंखों वाले हैं। अखा तो सारे दी होंगी, किसी दिल दी भी अख होंगी, ये बलियां दी दिल दी अख होंगी। वो हैं ज़ैनुल आबिदीन आबद सज्जाद, सबसे ज़्यादा आबदकार ज़ैनुल आबिदीन। इबादतों की जमा, सबसे इबादतगार ही ज़ैनुल आबिदीन हैं। एक दफ़ा हर ज़ैनुल आबिदीन अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने ज़िलोकार तमाम को लेकर खुद भी आपने कहा चलो चलते हैं किसी की तरफ, या शहर की तरफ, या बाज़ार, या कहीं और, या किसी ने दावत की, आप वहाँ से चल पड़े। जो ही चले हैं, चलते 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 आगे वो चाश्त का वक़्त हो गया। जो ही चाश्त का वक़्त हुआ तो आपने फरमाया यहीं ठहर जाएं, खाना कुछ खा लेते हैं। वहीं तमाम ठहर गए, खाना खाने के लिए ठहरे तो आप बैठे हुए थे, ज़ैनुल आबिदीन आबद सज्जाद बैठे हुए हैं।
तो इर्द गिर्द आपके वो फैमिली वाले भी बैठ गए, अजीज उकार भी बैठ गए, मुरीद भी बैठ गए। अभी आपने वो खाना लग गया, दस्तरखान लग गया, ऊपर खाना लग गया, अभी लुकमा तोड़ा ही है, खाने लगे। जो ही खाने लगे तो हर एक हरन आगे से चल पड़ी। हिरनी मादी है, हिरनी आगे से चल पड़ी। जो ही चल रही है तो आपकी नजर पड़ी, मैं हरनी, मैं हूँ अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने रसूलुल्लाह। सुभान और अल्लाह। मेरी माँ का नाम फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा है। इधर आओ दोस्तों, मेरे भाइयों, हरनी पास आ गई। वाह 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 वाह। बकरी चिड़ी मुर्गी नहीं आमदी तो जंगल का जानवर हरनी कोल आ गई। सुभान जो अल्लाह। ही कोल आई, सरकार ने उसे रोटी का चौथा हिस्सा दिया। उसने वो चौथा हिस्सा ले लिया, लेकर वो उसने खा के जाने लगी, बल्कि चली गई तो एक मुरीद था। उसने कहा जनाब ये आपने कैसे बुला लिया, अब बुला कर दिखाएं। या अल्लाह है, देख लें, मुरीद है। क्या है? मुरीद। कहने लगा या आका आपने पहले उससे बुलाया है, अब बुला कर दिखाएं। आप मैं बुला देता हूँ, पर कोई इसे हाथ ना लगाए। हजूर जानते थे ना, कोई इसे हाथ मत लगाए। आपने हमारा अभी वो भागी जा रही तो आपने ऊंची आवाज दी, "ऐ हरनी!" हरनी वहीं रुक गई। वाह वाह। या हुसैन का खून है, सुभान अल्लाह। या अली का पोता है, हज़रत ज़ैनुलब्दीन आबद सज्जाद अली इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। हम ऐ हरनी, हरनी वहीं रुकी। मैं अली इब्ने हुसैन हूँ, इब्ने अली इब्ने अबी तालिब। मेरी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है और मैं हुसैन का शहजादा हूँ। इधर आ वापस। हरनी वापस चल पड़ी, जानवर है, वापस चली आई। यूं ही पहुंची, हजूर लुकमा डालने लगे। वो जो शख्स जिसने आपका मुरीद था, इस तो साबित होगा सारे इक्को वर्गे मुरीद नहीं होंगे, किसी का ज़्यादा ईमान, किसी का थोड़ा ईमान। ते कोई कीते न लगेरे, कोई कीती न पिछेरे, बेअदब बेमुराद बादब बामुराद। गर्च खिदमत करता वो मखदूम खुद, बंदा खिदमत करे तो मखदूम पांदा है, खादमियत करे मखदूमियत पांदा है। ये खिदमत नहीं तो मखदूम भी नहीं। हरनी पास आ गई, आपने लुकमा उसे दिया, वो खाने लगी। आपका जो मुरीद था जिसने कहा आप बुला कर दिखाएं, उसने हाथ लगा दिया। जो ही उसने हाथ लगाया वो हरनी भाग निकली, चली गई। आपने मैंने तुम्हें कहा था कि आज के उसे हाथ मत लगाना, आज के बाद अली इब्ने हुसैन कोई करामत तुमको नहीं दिखाएगा। सुभान अल्लाह। असल हाथ भी अपनी करामत ना लवाया कि लासी ते देखो जान छुट जाती, लासी ये देखो जान छुट जासी। ते जू ही आपने एक किया, उन्हें आपने शर्त रखी आ, उस मोड़ भी हाथ लाया। जू लाया, हम आज तो बाद मैं तेन करामत को नहीं दिखाने। ओ जनाबे अली, हजूर ने आओ चले चले चल निकले। यानी कि कहने का मकसद ये है, हजूर जिसे चरिंद हो, परिंद हो, इंसान हो, जिन्नात हो, फरिश्ते हो, हशरात हो, मगर शुमार में जो चीज़ हो, जैसी भी चीज़ हो, जो चीज़ हो वो भी सरकार मेहरबानी फरमाते हैं। ऐसी उनको ताकत अता की हुई है कि जिस चीज़ को चाहें बुला लें, सुभान। जिस चीज़ को चाहते हैं करीब कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं दूर कर देते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि सरकार ने हमें अपने कदमों में रखा हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह। हमारी खुशकिस्मती है, हजूर ने हमें अपने कदमों में रखा हुआ है, यही हमारी खुशकिस्मती है। अब देख लो, हज़रत ज़ैनुलब्दीन आबद सज्जाद आप जा रहे हैं, जंगल से गुजर रही हैं। यूँ ही गुजर रहे थे तो एक हरनी आ गई। उसने अर्ज़ की, या आका, ऐ हुसैन के शहजादे, ऐ अली के खून, ऐ अली के पोते, मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ। आप वहीं रुक गए। क्या बात, क्या कहना चाहती हो? अर्ज़ की, या आका, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत दर्द में हूँ। या आका, मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ। अम्मा क्या अर्ज़ की? या आका, 2 दिन हो गए हैं, एक कुरैशी मेरे बच्चों को पकड़ के ले गया है। या आका, दूध निकल नहीं रहा, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं हाथ बांधती हूँ, दस्त अर्ज़ करती हूँ। या आका, उस कुरैशी को बुलाएं, वो मेरे पास बच्चों को ले आए और दूध पी ले, मैं वापस दे दूँगी। मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है।
या आका मैं हाथ बांधता हूँ, मेहरबानी फरमाएं उसे बुला दें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोता है। आपने फरमाया है फला इब्ने फला लब्बैक आका, हमें जाओ फला कुरैशी को मेरे पास लाओ। लोगों ने कहा जनाब क्या आप फरमा रहे हैं, कैसे वो किसी के पास वो हरनी आपके पास आ गई और वो कहती है कि बच्चे हैं, ये हमारा दिल दिमाग मान नहीं रहा। आप मैं जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, वो यही कह रही है। कहने लगी या आका ये कैसे हो सकता है कि वो हरनी ने आपको ये बात कही हो। हाँ मैं हरनी ने ये बात कही है, तुम जाओ तो सही। वो शख्स गया हरम में, उसने उसी शिकारी कुरैशी को ढूंढा। जब वो ढूंढा उसे कहा भाई तुम्हारे पास हरनी के बच्चे हैं? उसने कहा हाँ 2 दिन तो फंसे हुए नहीं। और सदकता है ज़ैनुल आबिदीन, सुभान अल्लाह। हम अगर तुमने पकड़े हुए हैं तो चलो इमाम आपको बुला रहे हैं। उसने कहा सर लगू हूँ। आप वो साथ आया, उसने दोनों बच्चे पकड़ लिए, पकड़ के ज़ैनुल आबिदीन के पास आया, अर्ज़ की। आपने फरमाया हाँ भाई बच्चे तुम्हारे पास हैं। अर्ज़ की या आका ले आया हूँ। अब मैं अभी हरनी मेरे पास आई है और ये कह रही है कि मेरे बच्चे फलां कुरैशी के पास हैं, ये बच्चे छोड़ दो, ये दूध पी लें, बच्चे तुम्हें वापस कर जाएगी। उसे तकलीफ हो रही है। ऐसा कि जनाब ठीक, वो बच्चे नाल ले आया, उन्हें छड्डे, बच्चे ने दूध पीता। मेरे भाइयों मैंने खुद पढ़ा है, जब बच्चों ने दूध पिया और उसे पता नहीं क्या उसने लफ्ज़ कहा, वो बच्चे खड़े रहे, हरनी चल पड़ी। जो ही चलने लगी उस शख्स ने ये देखा कि ज़ैनुल आबिदीन ने उसकी बात सुनी और उसने बताया, इल्तिजा की। मैं तो फिर भी कुरैशी हूँ। वो जानवर होकर हजूर के पास आया। हजूर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसकी बात को समझा और उसकी बोली जानते हैं, और वो दूध पिलाकर हरनी और जानवर होकर अपनी उसने बात पूरी की है कि वो बच्चों को छोड़ कर जा रही है। उसने लिखी या आका मैं इल्तिजा करता हूँ ये दोनों बच्चे इसे दे दो। सुभान अल्लाह। तो ये कहा बच्चे उनको दे दो। बच्चे लेकर जा रही थी तो वो बोल रही थी। लोगों ने दरियाफ्त की, अर्ज़ की या आका ये क्या कह रही है? वो कहती है या इलाही जिसने मेरे बच्चों को वापस किया है उसे कोई तकलीफ न देना। या इलाही जिसने मेरे बच्चों को वापस किया है उसको और जिंदगी और माल अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों हजूर तो हर एक चीज़ की बोली जानते हैं, बेशक हर एक चीज़ को जानते हैं, हर एक चीज़ को पहचानते हैं, और वो भी जानते हैं आपके पास आकर इल्तिजा करते हैं। बेशक क्या आका ये हमारी बात है, ये हमारी अर्ज़ है। जैसे कि मैंने वो आवाज़ सुनी है तो मुझे बात याद आ गई। मैंने भी आवाज़ सुनी है, मुझे बात याद आ गई, क्योंकि ये अल्लाह की मेहरबानी है, मेरे सरकार का तरस है कि वो जो दरवेश होता है उस पर वो इल्हाम करते रहते हैं। बेशक। और जो मैं बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये लिखी पड़ी हुई है, ये आप इसको देख भी सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं, दलाइल भी ले सकते हैं। ये पेटेंट बातें जो मैं कर रहा हूँ, मुझे बात याद आ गई। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अबू सज्जाद अली इब्ने हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम आप तशरीफ़ फरमा हैं। एक शख्स कहता है कि मैं हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को मिलने के लिए गया। यूँ ही मैं वहाँ पहुँचा तो क्या देखा है, और ज़ैनुल आबिदीन अबू सज्जाद बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं और झूम रहे हैं। दाएं बाएं आगे पीछे चिड़िए ही चिड़िए हैं। सुभान अल्लाह। दाएं बाएं आगे पीछे चिड़िए ही चिड़िए हैं, और चिड़िए कोई खड़ी है, कोई बैठी है और चूं चूं कर रही हैं, साथ उनका सर हिल रहा है और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन भी हिल रहे हैं। का मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, देखता रहा ये नज़ारा। आखिर बिल आखिर वो जब चिड़ियाँ भी रुक गईं, ज़ैनुल आबिदीन भी रुके, तो मैंने अर्ज़ की या आका ये आप भी क्या कह रहे हैं, ये चिड़ियाँ भी क्या कह रही हैं? आमा फसब भी हमदी, हर चीज़ अल्लाह का जिक्र कर रही है और ये चिड़ियाँ अल्लाह की सना कर रही हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर न्याज़न पाक जिंदाबाद, हुजूर न्याज़न पाक जिंदाबाद, हुजूर न्याज़न पाक जिंदाबाद, हुजूर न्याज़न पाक जिंदाबाद, हुजूर न्याज़न पाक जिंदाबाद। हजूर ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन अबू सज्जाद आपने फरमाया ये चिड़ियाँ अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। बेशक। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र के साथ दिलों के संग उतर जाते हैं। ये चिड़ियाँ जिक्र कर रही हैं। क्या कर रही हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ये जिक्र कलमे का जिक्र कर रही हैं और अल्लाह का अल्लाह अल्लाह कर रही हैं। और मैं जब इनकी आवाज़ सुन रहा हूँ, इनकी ऐसी आवाज़ है, सुरीली है और इनकी आवाज़ में ऐसी मिठास है कि मैं भी झूम रहा हूँ। सुभान अल्लाह। साबित तो ये हुआ कि चिड़ियाँ भी आपके इर्द गिर्द बैठ के तवाफ़ कर रही हैं और जिक्र कर रही हैं और कलमे का जिक्र कर रही हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही हैं। चिड़ियों को भी पता है ये रसूलुल्लाह की आल है। सुभान अल्लाह। जोर न्याज़न पाक जिंदाबाद, 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 जोर न्याज़न पाक जिंदाबाद। चिड़ियों को भी पता है, उनको भी शऊर है, चिड़ियाँ जानती हैं ये ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन है। और देखो चिड़ियाँ जानकर भी हजूर के इर्द गिर्द तवाफ़ करती हैं कि ये रसूलुल्लाह का खून है। वो अदब कर रही हैं, हया कर रही हैं, इसलिए इर्द गिर्द वो तवाफ़ कर रही हैं। देखो करबला में इंसान कहते हैं अपने आप को, बल्कि इंसान नहीं है, उन्होंने हजूर के नवासे को शहीद कर दिया। अल्लाह। ये जानवर होकर भी पहचान रहे हैं, वो इंसान होकर भी जानवरों से बदतर हैं। बेशक इन्हें गाल लेके नहीं, बेशक बेशक ये जानवर परिंदे, ये परिंदे होकर भी जान रहे हैं हजूर की हस्ती को। वो इंसान भी होकर हजूर की हस्ती को जानते नहीं हैं। इससे साबित हो गया ये परिंदे होकर भी शऊर वाले हैं, क्योंकि हजूर की याद को पहचानते हैं, वलियों को अदब कर रहे हैं इमामों का। वो इंसान होकर भी बेअदबी कर गए, वो जानवरों से भी बदतर हैं, बल्कि अबतर हैं, मूजी हैं। अब देख लो दोस्तों, मेरे भाइयों, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अब्बास सज्जाद, आप हज में गए, हज करने के लिए गए, वहाँ एक बादशाह आया हुआ था। वो बादशाह उसने लोगों से पूछा और उसने पढ़ा भी हुआ था, सुना भी हुआ था, जो हजर अस्वद को बोसा करता है उससे कबीरा सगीरा गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। वो जब हजर अस्वद के पास पहुंचा तो लाइन लगी हुई थी, कतार लगी हुई थी। उसने कहा कि मैं भी आगे जाने लगा तो लोगों ने कहा उधर जो है इंतज़ामिया नहीं भाई, चाहे तू बादशाह है, बंदो मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। सुभान अल्लाह। यहाँ एक हैं, कोई बादशाह कोई गदा नहीं है, यहाँ एक हैं, क्योंकि इनकी नज़रों में कोई गदा नहीं है, कोई और कोई बादशाह नहीं है, तमाम बराबर हैं। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि लाइन में लग जाएं। चलो ठीक है भाई, लाइन में लग गया। जब वो करीब पहुंचने वाला था, वो लोग इतने घने थे कि धक्का लगा, लाइन से निकल गया। उसने फिर वहीं आने लगा, इंतजामिया ने कहा नहीं भाई लाइन से निकल गया, पीछे चलो, दोबारा आओ। फिर वो पीछे चला गया। वो 5-6 घंटे गुजर गए। वो 2 बार भी ऐसे तो होया, 3 बार भी ऐसे तो होया, लाइन चुका रहता। आखिरकार अचानक अभी नहीं पहुंचा तो आवाज आई, हट जाओ, वाह वाह। हट जाओ, शहजादा आ रहा है। सुभान अल्लाह। हट जाओ, बादशाह आ रहा है। हट जाओ, शहनशाह आ रहा है। हट जाओ, मालिके कल की औलाद आ रही है। सुभान अल्लाह। हट गए, बिच्चे बादशाह ने न परा कर सके। वाह वाह वाह। वो भी परा हो गया, जगह छूट गई, जगह खाली हो गई। वो एक शख्स करीब आया, लोग पीछे हट गए, हाथ बांधे, सर नगू हैं। वो एक शख्स आया, उसने हजरे अस्वद को बोसा किया, पीछे जाने लगा। वो बादशाह सामने आ गया, कहने लगा मन अंता, तुम कौन मर्द हो, कौन हम? आना ज़ैनुल आबिदीन अब्बास सज्जाद इब्ने हुसैन। और सर जनाब वाकई तुसी हो, हस्ती हो। बादशाह तो मैं नहीं हाँ, मैनू ना लोगों ने बार बार घर सटिया है, तुहाडे पासे हट गए ने। साडियां केड़ियां बादशाहियां, बादशाहियां ते तुहाडियां। बेशक। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, आज़म पाक 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 जिंदाबाद। मुझे बादशाहियाँ तो आपकी हैं यहाँ का। मुझे बात याद है कि एक तरफ हम कहीं गए हुए थे, वहाँ एक अफसर को मैं मिला, उससे मैंने बात की, उसने वो काम कर दिया। एक बंदा मुझे जानता था, वो मेरे पीछे आके कहने लगा जनाब मैं तो वेख्या सी जो कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत होवे, कोई मुस्लिम लीग की हुकूमत होवे,
कोई तहरीक इंसाफ की हुकूमत होवे, कोई काफ दी होवे, भावें कोई सिविल हुकूमत होवे, तो भावें कोई सरकारी हुकूमत होवे, भावें कोई उतले लेवल की होवे, भावें कोई थल्ले लेवल की होवे, जिन को जानते हो तुहाडा हर पासे तुहाडा चल जांदा। मैं कहो भाई तू जानदा नहीं जिन्ने दे सी गुलाम हो सब दे बादशाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिनके हम गुलाम हैं वो सबके शहनशाह हैं। जो शहनशाह है जिनके हम गुलाम हैं ये उनके गुलामों के गुलाम हैं। बेशक ये वास्ते जेड़ी हुकूमत आवे उसको काम लेने क्यों कि मेरे पीर सब तो बचे, बेशक बेशक। बेशक मेरे आका हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और सभी ये इमाम हुसैन यही जो चाहते हैं करते हैं। वो बादशाह कहने लगा जी बादशाह तो मैं भी हूँ पर असल में बादशाह आप हैं। उसने हाथ को बोसा किया, कदमों को बोसा के चला गया। बात याद आ गई इतने में जब ये बात हो रही थी तो आप अपने रास्ते चल निकले, वो अपने रास्ते चल निकला। फिर सरकार कोई ऐसा दिन हुआ वो हज के लिए आए तो हजरत असवद को बोसा करने के लिए पहुंचे नहीं हैं तो शोर गुल हो गया, होगा मच गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट गए। एक शख्स, एक मर्द औरत, उन्होंने हजरत असवद पर हाथ रखा, हाथ रख के बोसा करने लगी हैं, हाथ चपक गए। एक मर्द एक औरत हजरत असवद पर हाथ रखा, बोसा भी करने लगी हैं पर हाथ चपक गए, खींचते हैं निकलते नहीं हैं। अचानक कोई काम हो तो बंदे को बहुत तकलीफ हो जाती है। अचानक कोई तकलीफ आए वो घबरा गए, परेशान हो गए, बहुत ही हैरान हुए, खींचते हैं हाथ निकलते नहीं, चीखें निकल गई। लोग इंतजामिया इकट्ठी हो गई, कहने लगे क्या बात, कहने लगे हाथ नहीं हमारे छूट रहे। उन्होंने यूं कहा, उनको पकड़ा, खींचा, वो पत्थर है, पत्थर तो हिल नहीं रहा था। वो जब खींचते थे तो बाजू भी निकलता था। वो उन्होंने कहा ये करो, ऐसे करो, डॉक्टर को भी बुला लो और तबीबों को भी बुला लो, वो दवाइयाँ भी बुला लो, इंजेक्शन भी बुला लो। यूं करते हैं अब हाथ तो छुड़वाने हैं, इनके हाथ काट दो तब छूटेंगे। हाथ काटने ही वाले थे, इधर सज्जाद हैं, वाह वाह वाह, इधर अली इब्ने हुसैन हैं, बेशक। जैनलाब्दीन तशरीफ ले आए। मगर क्या हुआ, तमाम लोगों ने हाथ बांधे, ऐ हुसैन के शहजादे, ऐ अली के पोते, ऐ इमाम जैनलाब्दीन सज्जाद अलैहिस्सलाम, या का इनके हाथ चपक गए, खुल नहीं रहे। मैं फिर क्या करना चाहते हो? या का बहुत कोशिश की नहीं छूट रहे, करना क्या चाहते हो? या का इनके हाथ काट रहे हैं, अब इनकी जान तो छुड़वानी है। पीछे करो ये आला, पीछे किया। हजूर ने आंखें बंद की, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह। आंखें बंद की, खोली, उनके हाथ पे हाथ रखा, जब हाथ उठाया हाथ छूट गए, सुभान अल्लाह, हाथ पीछे हो गए। वो दोनों शख्स हजूर के कदमों पे जा गिरे तो आपने फरमाया भाई नफली इबादत और फर्जी इबादत भी किया करो, सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा दरूद पाक पढ़ा करो। अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। बात याद आ गई, एक शख्स आपको किसी ने दावत बुलाया, हजूर के नाल गुलाम हैं, मुरीद हैं, मानने वाले हैं, काफ़ी हैं। हजूर उसकी तरफ चलने लगे, रास्ते में सख्त गर्मी थी, पड़ाव डाल लिया, खेमे लग गए, आप बैठे हुए हैं, खाना सामने था, खाने लगे। अचानक आपको नजर आया कोई आ रहा है, एक कोई ऊंट पर शख्स है और गढ़ उड़ रही है। हम ठहर जाओ, शायद कोई मेहमान होगा, उसे खाना खिलाएंगे, हमारे साथ बैठ के खाएगा। जब आपने देखा रुक गए, वो करीब आता करीब आता करीब आ गया। आप खैमे से बाहर निकले, आपने उसे खुद उतार के सामने बैठा के उसने कहा जी माँ अल अच, प्यास है, शिद्दत की पानी चाहिए। हजूर ने पानी खजूरों का मीठा निकाल कर दिया, अपने साथ बैठाया, खाना खिलाया और जब जाने लगा एक पोशाक दी और 100 अशरफियाँ भी दी, तुम अपना मेहमान है। वो जाने लगा, पीछे घुमा, कहने लगा या आका आपने मुझे पहचाना नहीं? अब खुदा की कसम तू वो शख्स है जिसने मेरे भाई अली अस्कर के हलक में तीर मारा था। अल्लाह, वो जितने गुलाम थे तीर निकाल लिए, उक्तल कत्ल कर दो। हमें लाला उस वक्त हम इसके मेहमान थे, इन्होंने जो किया किया, अब ये हमारा मेहमान है, हम अपने मेहमान का ख्याल रखते हैं। इतने में वो घबरा गया, ये क्या हुआ? अम्मा सुनो, जब तुम्हारी गर्द देखी थी ऊँट की होड़ उड़ रही थी, मैंने उस वक्त तुमको पहचान लिया था।
वो घबरा गया, जाओ हर चीज दी। जाने लगे, एक आपका गुलाम था, मुरीद था, वो ऊपर से आया, वाह 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 वाह। ऊपर से पहाड़ी के ऊपर से तरफ आया, वो जाने लगा, उसने कहा जाना कि दही हजूर देख थोड़े ओझल हो गया हमारे उतर जंग उसने चाल ठीक वो भी मार से उस हुरमन पलीत नु उन्हें तलवार कटी अगुए हुसैनी दौरे हो वाह, वाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तलवार निकाली, चलाई, पहले वार में सर 10 कदमों पे फेंक दिया। वाह सुभान उसका अल्लाह। सर उठाया, उठा के उसने रुमाल में लाशा तड़पता है, ठुड्डे मारे उसने, थूके फेंकी उस पर, बेशक पेशाब किया उसने। बेशक ज़ैनुलाब्दीन के गुलाम ने बेशक सुभान अल्लाह। सर को रुमाल में बांध कर ले आया, सरकार के सामने रखा तो हजूर बैठे हुए, उसने कदमों में रखा, पीछे हट गया, रुमाल खोलो, खोला, मैं खुदा खुदा की कसम ये उस मूजी का सर है। एक दफा मैं देख रहा था जब करबला में था, खैमों में, जब इसने मेरे भाई को तीर मारा था, मैंने कहा था या इलाही इस मूजी का सर मेरे कदमों में फेंक रहा काट कर। या इलाही आपने मेरी बात मान ली, सुभान अल्लाह। आपने मेरी बात मान ली। और मेरे दोस्तों, ये जो चांद देने कर दे, बेशक ये जो चांद देने कर देने, क्योंकि पहले भी हुन भी अगर भी हुसैनी दौर है, यहाँ तक कि इमाम एक शख्स अरब में आया और वो हकीम सन्यासी था, जाने लगा तो जब एक चबारा तो उससे गुजरा तो वहाँ उसके ऊपर कोई चीज गिरी, देखा तो वो खून था। उसने अपने दोस्त से पूछा, वो तो मेहमान था हकीम सन्यासी, ये खून कहाँ से आया? उसने कहा एक ज़ैनुलाब्दीन है, वो कादिया वाला रास्ते में उसने डबल बिल्डिंग बनाई है, उधर देख के रोता रहता है, आंसू पानी के खत्म, ऊन खून के आते हैं, उसका मैं इलाज करना चाहता हूँ, पास क्या है? मिलने लगे। हम क्या बात की, आका मैं हकीम हूँ, आपका इलाज करना चाहता हूँ, आप रो रो के पानी के आंसू खत्म हो गए हैं, खून के आंसू, मैं आपका इलाज करना चाहता हूँ। मैं तुम अगर मेरा इलाज करना चाहते हो, इस इलाके में हुसैन को जहरीर में दिखा दो, ये खून रुक जाएंगे, कर सकते हो तुम? की आका नहीं, मैं चले जाओ, तुम हमारा इलाज नहीं कर सकते। इस वास्ते मेरे भाइयों, रो रो के पानी के आंसू खत्म, खून के आंसू थे। आदम से लेकर ईसा तक बहुत नबियों को, बहुत वलियों को, बहुत आम और खास को वो रोते आए हैं, नीर बहाते आए हैं। पर याद रखो, सबसे ज्यादा तकलीफ हुसैन पाक को, शहजादे को हुई है। आपके पानी के आंसू, इतना दर्द है, पानी के आंसू खत्म, खून के आंसू शुरू। इसलिए आपको कहते हैं ज़ैनुलाब्दीन आबद सज्जाद। बेशक सुभान। ये है ज़ैनुलाब्दीन। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिंदगी रही तो यहाँ से आगे चलेंगे। वामा अलैना इल्लल बलाग।